हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। ऊष्मा चालन का स्थायी अवस्था से क्या तात्पर्य? स्थायी अवस्था में ऊष्मा प्रवाह की दर की समीकरण की सहायता से ऊष्मा चालकता गुणांक का परिभाषा दीजिए और मात्रक लिखिए। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा क्या है यहाँ क्वेश्चन की हमारे को? मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा हो जाएगी आपके ऊष्मा का चालन। तो बच्चों मान लो ऊष्मा चालन एवं चालकता गुणांक। चालकता गुणांक बच्चों मान लो ये अपने पास एक इस तरह से धातु सतह है या धातु की छड़ है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र ए है और इसका भी ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है। यहाँ पे तापमान T1 है और यहाँ तापमान T2 है। T1 बड़ा है T2 से, जिसके कारण ऊष्मीय ऊर्जा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होगी और इसका जो K है वो क्या है? ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्र हो गया। अनुप्रस्थ काट L इसकी लंबाई हो जाएगी, डेल टी तापांतर हो गया। ठीक है। और एच सी हो गया आपके पास ऊष्मीय धारा। ऊष्मीय धारा यानी ऊष्मा प्रवाह प्रति सेकंड। प्रवाह प्रति सेकंड। तो जब ये लिखते हैं तो एस को हम लिखते हैं के ए बटा एल गुणा डेल टी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के ए बटा डेल टी बटा डेल एक्स। और डेल टी बटा डेल एक्स जो होगा वो आपका ताप गुणांक हो जाएगा। ताप प्रवणता। ताप प्रवणता। ठीक है। अब अगर अपन देखें यहाँ से बच्चों, अपन ने मान लो एक अल्पांश छड़ में एक अल्पांश लिया है। छड़ में अपन ने एक अल्पांश मान लिया है। ये अपन एक अल्पांश मान लिया एक्स पे जाकर एक डीएक्स अल्पांश। ठीक है, डीएक्स अल्पांश मान लिया। ए बी अल्पांश ए बी का द्रव्यमान m है। द्रव्यमान m है तथा विशिष्ट ऊष्मा स्मॉल एस है। अब अगर अपन देखें यहां से बच्चों, तो अल्पांश अल्पांश ए बी के लिए एच सी, अब मान लो बच्चों अल्पांश से कुछ ऊष्मा प्रवाह कर रही है और ये कुछ उसका अवशोषित भी कर रहा है। ये अल्पांश अपना ए बी, तो यहां से ऊष्मा कितनी प्रवाहित हो रही है बच्चों? इसमें ऊष्मा प्रवाह हो रही है, मान लो ये ए है तो एच ए, यहां से कितनी जा रही है? एच बी। तो एच ए माइनस एच बी अवशोषित हो रही है। अवशोषित हो जाएगी एम एस डेल थीटा यानी कि टी ए बी बटा टी, क्योंकि तो ऊष्मीय धारा है। ठीक है। एच ए कितना हो जाएगा? एच ए हो जाएगा आपका के ए डी टी बाई डी एक्स एट ए, ताप प्रवणता ये, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स एट बी इज इक्वल टू एम एस टी ए बी बटा टी। टी ए बी क्या है? टी ए बी, डेल टी ए बी लिखता हूं। डेल टी ए बी क्या है? ए बी के ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि। ठीक है। अब अगर स्थायी अवस्था की बात करें तो स्थायी अवस्था पे क्या होगा बच्चों? स्थायी अवस्था पर एच ए बराबर एच बी हो जाएगा। इसका मतलब
TAB नियत हो जाएगा, नियत, अर्थात dt बटा dxa बराबर dt बटा dxb हो जाएगा। अतः प्रत्येक बिंदु की ताप प्रवणता समान होगी, प्रत्येक बिंदु की ताप प्रवणता समान होगी, समान। तो बच्चों ये तो मतलब हो गया हमारा स्थायी अवस्था का, ठीक है, ये पूछा गया था। अब ऊष्मा चालकता गुणांक, तो ऊष्मीय चालकता गुणांक क्या होता है बच्चों? चालकता गुणांक पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का गुण जो ऊष्मा का प्रवाह करता है, ऊष्मा का प्रवाह करता है। इसका मात्रक अगर लिखें तो बच्चों के जो हो जाएगा वो हो जाएगा HC गुणा L बटा A गुणा डेल टी, ये हो जाएगा। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो HC क्या है आपका? ऊष्मीय धारा प्रति सेकंड। अगर मैं यहाँ लिखूं बच्चों, HC क्या है? ऊष्मीय धारा प्रति सेकंड, यानी कि जूल पर सेकंड, जूल प्रति सेकंड, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब जूल प्रति सेकंड में क्या हो गया? SC बटा A, तो ये हो जाएगा आपका SC को हम लिखेंगे जूल प्रति सेकंड, जो कि वॉट होता है, वॉट बटा मीटर गुणा केल्विन, गुणा केल्विन, केल्विन, गुणा केल्विन। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।